रोमानिया वर्क वीज़ा A to Z फुल प्रोसेस कैसे होता है रोमानिया के वर्क वीज़ा का पूरा प्रोसेस। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इस टॉपिक पर पहले से भी एक वीडियो बना रखी है, बट ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि एक तो काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बना दी जाए और दूसरा ये कि काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे जिनके बारे में अपडेशंस देनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो फिर से बना देते हैं जिसमें ये अपडेशंस भी आ जाएंगी और आप सबके मैसेजेस के हिसाब से फिर से एक बार वीडियो रिकॉल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप पूरी की पूरी जानकारी चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं आपके साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, रोमानिया वर्क वीज़ा में सबसे पहला स्टेप क्या है? गेट अ जॉब। एक जॉब आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप वर्क वीज़ा पर आना चाहते हो तो एक जॉब तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी, कोई एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको हायर करे। तो दोस्तों, वर्क वीज़ा के लिए अगर आप सोच रहे हो तो सबसे पहले एक एम्प्लॉयर फाइंड कीजिए जो आपको हायर करे और आपको ऑफर लेटर दे ताकि आपका वर्क वीज़ा का प्रोसेस शुरू हो सके। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आप इजी वे चूज करें, एक एजेंट से मिलें जो आपका सारा का सारा वर्क प्रोसेस करेगा, वीज़ा प्रोसेस करेगा, आपकी जॉब भी आपको फाइंड आउट कर देगा, एम्प्लॉयर से आपका कॉन्ट्रैक्ट भी करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। उसके लिए वो फीस लेगा। तो इस केस में क्या होता है कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, सारा का सारा काम एजेंट ने करना होता है। पर इसमें एक क्या प्रॉब्लम है कि जैसे आप सुनते ही रहते हैं कि एजेंट काफ़ी सारे फ्रॉड्स करते हैं। काफ़ी सारे एजेंट, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे, बट काफ़ी सारे एजेंट जो हैं फ्रॉड करते हैं। वो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, जहाँ मतलब कई तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो ये चीज़ का आपको डर हमेशा ही लगा रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर आप इवन आज जेन्युइन एजेंट से भी काम करवा रहे हो तो उस केस में आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप खुद से अप्लाई करें जॉब के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर सकते हो, जहां बहुत सारी रिक्रूटिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं रोमानिया की, जिस पर आप जाकर कंपनीज ढूंढ सकते हो अपने स्किल के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मैकेनिक हो तो आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो मैकेनिक्स को हायर करती हैं रोमानिया के अंदर। तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको अपना CV भेज सकते हो, अपनी एक छोटी वीडियो क्लिप्स बनाकर अपने वर्क की उनको भेज सकते हो अगर आपके पास स्किल है तो। जिससे अगर कंपनी आपको रिस्पॉन्स करती है तो आपको फ्री में एक एम्प्लॉयर मिल जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी उस कंपनी के अंदर, जिससे आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, हम काफ़ी सारी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, वो रिप्लाई नहीं करती। तो हाँ, वो रिप्लाई नहीं करती, बट उसके पीछे का कारण कभी देखा है? मैंने बहुत सारे लड़कों ने जिन्होंने मुझे कहा कि हमने कंपनीज में अप्लाई किया है बट उन्होंने रिप्लाई कोई नहीं किया, CV का जवाब कोई नहीं दिया। तो मैंने उनसे डिटेल में इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया था। तो उन्होंने भाई कैसे अप्लाई किया कि वो एक अनस्किल्ड वर्कर हैं और उनके पास कोई स्किल नहीं है, जहाँ थोड़ा बहुत काम जानते हैं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है और हमें जॉब दे दो। तो भाई ऐसे नहीं होता है, थोड़ा प्रैक्टिकली रहो। कौन सी कंपनी है इंटरनेशनल लेवल की, दूसरे देश की कंपनी, जो एक अनस्किल्ड वर्कर को किसी दूसरे देश से ऐसे ही हायर कर देगी जिसको जानते ही नहीं? वो एजेंट्स के केस में अलग चीज़ होती है क्योंकि वो उनके कॉन्टैक्ट रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ होते हैं, वो रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ पैसा वैसा दे लेकर सब कुछ करते हैं। बट अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो आपके पास टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास कोई स्किल होना ज़रूरी है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कंपनी को कि आप उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद सिद्ध होगे, कैसे उनको बेनिफिट दोगे आप अपनी सर्विसेज से। तो उसके बाद ही कंपनीज आपको हायर करेंगी। अदरवाइज अनस्किल्ड वर्कर पर तो कोई भी कंपनी आपको ऑनलाइन हायर नहीं करने वाली। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जो बंदे स्किल्ड वर्कर थे उन्होंने अप्लाई किया और उनको जॉब मिल गई, स्पेशली रेस्टोरेंट लाइन में और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी। अगर आप अच्छे स्किल्ड वर्कर हो और अपने स्किल में पूरा होल्ड रखते हो तो अगर आप अप्लाई करते हो कंपनी को और कंपनी को अपने आप को प्रूफ कर बता देते हो तो आपको जॉब भी मिलेगी और कंपनी ऑफर लेटर भी देगी। अभी ऑफर लेटर क्या होता है? ऑफर लेटर एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिस पर आपको एक ऑफर दिया जाता है कि हम आपको ये जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपकी सैलरी, आपके आवर्स वगैरह लिखे जाते हैं। ये एक बेसिक पेपर होता है कंपनी का इंटरनल, जिस पर आपके साइन होने के बाद आपको हायर किया जाता है और आपका वर्क परमिट के लिए
फर्दर प्रोसेस शुरू होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पर आता है वर्क परमिट या आवीज दे मुनका। जब आपको जॉब मिल जाती है, आपका ऑफर लेटर साइन हो जाता है, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तो फिर आपकी जो कंपनी है जो आपको हायर करती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑनलाइन सबमिट करवाती है रोमेनियन इमिग्रेशन सर्विसेज में। जिस भी सिटी में वो रहते हैं उस सिटी का जो भी इमिग्रेशन ऑफिस होगा उसमें एक पोर्टल के जरिए वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। उसके बाद उनको फिजिकली डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। जब वो जाकर फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे उसके कुछ टाइम के बाद उनको आपका एक वर्क परमिट मिल जाएगा। ये एक हाफ पेपर होता है जिस पर आपका कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कोड, आपका वर्क परमिट नंबर, आपका नाम, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर मतलब कि आपके पासपोर्ट का नंबर, और जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो अपनी जॉब के लिए उसका वर्क कोड, और इमिग्रेशन की स्टैंप और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन के सिग्नेचर होते हैं उस पर, जो सिटी के इंस्पेक्टर जनरल होते हैं इमिग्रेशन के। तो अगर आप एक सैंपल देखना चाहते हो कि वर्क परमिट कैसा दिखता है और क्या क्या डिटेल्स होती हैं उस पर, तो सिंपली आप गूगल पर सर्च कर सकते हो आवीज दे मुनका या फिर रोमानियन वर्क परमिट। तो आपको वहां पर सैंपल देखने के लिए काफ़ी सारी फोटोज मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, जब आपका वर्क परमिट आ जाता है तो उस वर्क परमिट के बिहाफ पर आपका वीज़ा के लिए अप्लाई होता है। तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है कि पासपोर्ट, उसकी कॉपीज़, और वर्क परमिट की कॉपी, और आपके इंश्योरेंस की कॉपी जो कि आपको कंपनी ही करवा कर देती है इंश्योरेंस, उसकी कॉपी, और काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे डॉक्यूमेंट जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी आ जाता है, आपका स्किल्स सर्टिफिकेट भी आ जाता है। सब डॉक्यूमेंट की कॉपीज ऑनलाइन सबमिट होती है रोमानियन एम्बेसी में एक पोर्टल में, जो आपके नाम पर पोर्टल बनता है। एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट करना होता है वहाँ पर, जिसमें आपको वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं। अगर तो आप एजेंट से काम करवा रहे हो तो एजेंट ये काम करेगा, वो सारा का सारा प्रोसेस करेगा। बट अगर आप पर्सनली कर रहे हो तो आपको वो आईडी और पासवर्ड खुद से जनरेट करना पड़ेगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से ही कर सकते हैं आप। तो उसके बाद जब आप ऑनलाइन सबमिट करवा देते हो तो उसी पर आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपके पेपर्स अंडर प्रोसेस हैं, जहाँ वेरिफिकेशन हो रही है, जहाँ क्या उन्होंने फिजिकल पेपर मांगे हैं, जहाँ कुछ भी है ना, उस पर आपको ऑनलाइन सबकी डिटेल टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। तो उस डिटेल के हिसाब से आपने अगला प्रोसेस करना है। उसी पोर्टल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज अपडेट हो जाएगा जब आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए बुलाया जाना है। आपको एक डेट मिल जाएगी, उस डेट को आपने एम्बेसी में जाना है, आपने डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट करवाने हैं उधर, जिसमें अपना ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, रिटर्न मिल जाते हैं आपको जब आप सबमिट करवाते हो उधर। ये सब होने के बाद आपको एक टाइम दे दिया जाता है जिस टाइम पर जाकर आपने अपनी वीज़ा स्टैंपिंग पासपोर्ट पर लेनी होती है। वो भी अपडेशन आपको डेट्स की आपके पोर्टल पर ही मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं फिर से कह दूं कि अगर एजेंट के थ्रू आप काम कर रहे हो तो एजेंट पोर्टल आईडी अपने पास रखेंगे, वो आपको तो शो करने नहीं वाले। अगर आपका कोई बहुत विश्वास का है तो आप उनसे मांग सकते हो, चेक कर सकते हो, बट ज़्यादातर एजेंट्स नहीं करते शो। ये आपको तभी ही मिलेंगी अगर आप खुद से ये फाइल सबमिट करवा रहे हो, तो उसमें आपको सबके सब अपडेट मिलते रहेंगे आपकी फाइल की क्या प्रोसेस चल रही है। तो फाइनली जब आपको उस पर अपडेट आ जाएगा कि आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए रेडी है, तो आप वीज़ा स्टैंपिंग लेकर अपने पासपोर्ट पर आपको परमिशन मिल जाएगी रोमानिया के अंदर एंटर करने की, जो वीज़ा आपके पासपोर्ट पर स्टैंप हुआ होगा D/AM कैटेगरी का वीज़ा। तो इस जो कंप्लीट प्रोसेस को है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पहले कम टाइम लगता था, अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर टाइम की बात करूं तो जो वर्क परमिट लेने का पूरा प्रोसेस है उसको टाइम लग जाता है 3 से 4 महीने या 5 महीने भी लग रहे हैं कई लोगों के, और उसके बाद एम्बेसी में भी इतना ही 3 से 4 महीने 5 महीने लग रहे हैं। ये बात मैं ज़्यादातर इंडिया वालों की कर रहा हूँ। वर्क परमिट के लिए तो सबके लिए बराबर ही है, क्योंकि वर्क परमिट रोमेनिया से बनना है तो वो तो चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, सबके लिए बराबर है, 3 से 4 महीने 5 महीने का। बट एम्बेसी की जो टाइमिंग है ना वीज़ा स्टैंप कर देने की, वो इंडिया में पहले तो थी 1 से 2 महीने की। अभी क्या हुआ है कि अभी इसमें 4 से 5 महीने भी लग रहे हैं इंडिया में, क्योंकि फाइल लोड बहुत ज़्यादा है। बट पाकिस्तान की बात करें, जहाँ श्रीलंका, जहाँ बांग्लादेश की बात करें तो उनमें कम टाइम भी लग रहा है। जहाँ और किसी कंट्री की बात करें जिसमें वर्कलोड कम है एम्बेसी में, तो उनमें थोड़ा कम टाइम भी लग रहा है वीज़ा स्टैंपिंग में। तो डिफरेंट टाइमिंग हो सकती है वीज़ा स्टैंपिंग में। तो फिर से आते हैं वीज़ा वाले टॉपिक पर। अभी ये जो वीज़ा आपको मिलता है आपके पासपोर्ट पर लगकर,
इस पर आपको डजन मैटर के कितनी एक्सपायरी डेट लिखी है, उस एक्सपायरी डेट के अंदर अंदर आपको एंटर करना होता है रोमानिया में। पर जब आप फर्स्ट टाइम एंटर कर जाते हो रोमानिया में, उसके बाद आपको सिर्फ 90 डे का स्टे मिलता है। मतलब ये नहीं आपके वीज़ा पर 6 महीने या 9 महीने का टाइम लिखा है तो आपको 6 महीने से 9 महीने की ही परमिशन है वहाँ पर रोमानिया में रहने की। जब आपकी पहली एंट्री की स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लग गई, उससे लेकर 90 डे तक की आपको परमिशन है रोमानिया के अंदर रहने की। 90 दिन के अंदर अंदर आपको अपना TRC कार्ड या रेजिडेंस परमिट कार्ड या परमिशन शेदेरे कह देते हैं, वो बनवाना होता है। मोस्टली ये परमिशन शेदेरे बनाने में आपकी कंपनीज ही आपकी हेल्प करती हैं, वही सारा का सारा प्रोसेस करवाती हैं। ज़्यादातर जो वीज़ा है उस पर आपको 2 एंट्रीज मिलती है। मतलब एक बार रोमानिया आने के बाद आप एक बार फिर से इमरजेंसी में इन 90 दिनों के अंदर अंदर अपनी होम कंट्री से होकर आ सकते हो। और उसके लिए अगर आप अपने वीज़ा पर पहले चेक कर लें कि आपको कितनी एंट्रीज है तो बेटर रहेगा। मोस्टली वैसे 2 एंट्रीज होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो में परमिशन शेदेरे की क्या प्रोसेस है वो तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और वैसे भी ये काम कंपनीज करती है तो उसके लिए आपको ज़्यादा बोदर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं अलग से कि परमिशन शेदेरे का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस चलता है, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर कर बता सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं कि आप उस प्रोसेस को भी जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।